भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने बिहार के औरंगाबाद में तंज कसने वाला बयान दिया है। दरअसल उनसे जब जातीय जनगणना पर सवाल पूछा गया तो वो पत्रकार पर भड़क उठे। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना का बम जब फूटेगा तो सारे सवर्ण आसमान में उड़ जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरा भारत चाहता है कि जातीय जनगणना लागू हो, मगर फिर भी कुछ लोग इसे लेकर हाय तौबा कर रहे हैं। ब्रजभूषण शरण ने जब किया जातीय जनगणना पर सवाल तो क्यों भड़क उठे अखिलेश को ब्रजभूषण ने बिहार से भेजा संदेश, कर दी अपील, सीएम योगी क्यों हुए हैरान। ब्रजभूषण की जातीय जनगणना पर दो टूक, मोदी अखिलेश कहेंगे ये तो अपने साइड हैं, योगी पड़ जाएंगे अकेले। पीएम मोदी ने जब जातीय जनगणना कराने की बात कही तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीधे तौर पर कह दिया ये तो हमारी जीत है। अखिलेश ने प्रमाण के साथ कह दिया ये मुलायम, लालू, शरद यादव की तिकड़ी की जीत है। लेकिन इस दौरान योगी शुक्रिया कहकर रह गए। सरवड़ों के बीच मैसेज गया, सरकार ने तो उनके खिलाफ फैसला ले लिया। ब्रजभूषण शरण सिंह ने चोट कर दिया, चोट ऐसा किया, बात ऐसी कही, लगा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को कह रहे हूँ मुझे तो जाति की कैटेगरी में मत रखिएगा। तो मुझे केवल राजपूत तक सीमित, अगर आप मुझे केवल राजपूत कहते हैं तो मुझे बड़ा सर हम यहाँ तक रुके, हम यहाँ तक पहुंचे हैं तो इसमें सबका साथ है और इसलिए हम सबकी बात करते हैं। लेकिन जात विशेष को लेकर के अगर कोई भी नेता कहीं का टिप्पणी करता है तो आने वाले समय में उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। सर 4 PM देखिए, पूरा देश इस जनगणना को चाहता है और ये मांग बिहार से शुरू हुई, उत्तर प्रदेश से शुरू हुई और जातीय जनगणना ऐसा लगता है कि कोई बम फूटेगा, इस जनगणना के बाद बम फूटेगा और कुछ लोग इस देश से चले जाएंगे। इसको इस प्रकार से हवा बना करके काम किया जा रहा है और सबकी मांग थी, केंद्र सरकार करा रही है, देखा जाएगा कौन सा बम फूटेगा। जातीय जनगणना के बाद कहा जा रहा है कि प्राइवेट में जातीय जनगणना के बाद बम फूटेगा और हम लोग इस देश से बाहर चले जाएंगे, यानी सवर्ण इस देश से बाहर चले जाएंगे, हमारे लिए कोई अलग देश बनेगा। विपक्ष का कहना है कि हम आपका जवाब दे चुके। जातीय जनगणना के बाद एक बम फूटेगा और सवर्ण जो इस देश के अंदर है वो आसमान में चले जाएगा। हो गया, इससे बढ़िया जगह में आरक्षण की बात प्राइवेट में हो गया यार, कहाँ गए। सुना आपने, ब्रजभूषण कह रहे हैं मुझे जो राजपूत कहता है अच्छा नहीं लगता है, मुझे तो सबने वोट दिया, जबकि सीएम योगी को अगर कोई राजपूत कहता है तो वो प्राउड फील करते हैं। उन पर इल्जाम लगता रहता है कि उन्होंने सजातीय को फायदा पहुंचाया। अगर देखा जाए तो ये कायदे से सीएम योगी की सोच पर चोट है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि पूरा देश जातीय जनगणना चाहता है। ये मांग पहले बिहार और उत्तर प्रदेश से शुरू हुई, कुछ लोग इसे लेकर हाय तौबा मचा रहे हैं। उन्होंने भड़कते हुए कहा कि हवा बनाने वालों को लगता है कि जातीय जनगणना होने पर बम फूटेगा और सारे सवर्ण देश से बाहर हो जाएंगे, हमारे लिए अलग देश बनेगा, हम आसमान में चले जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे राजपूत का नेता नहीं मानिए, इससे उन्हें दुख होता है। वो सर्व समाज की बात करते हैं और सर्व समाज के नेता हैं। इसके बाद ब्रजभूषण ने महिला उत्पीड़न, दहेज उत्पीड़न और दलित उत्पीड़न कानून पर सवाल उठाया और कह दिया 3 धाराओं से देश बहुत परेशान। एक महिला दहेज उत्पीड़न और एक दलित उत्पीड़न और एक यौन उत्पीड़न, इससे पूरा देश परेशान है। क्योंकि इसको बनाया गया था संरक्षण के लिए कि किसी महिला के साथ अगर कहीं अन्याय होता है, अत्याचार होता है, किसी कमजोर दलित के साथ कहीं अन्याय अत्याचार होता है, दहेज के नाम पर अगर कहीं अनाचार अत्याचार होता है, तो इन तीनों धाराओं को अब लोगों ने अपने अपने विरोधियों को परास्त करने के लिए एक माध्यम बनाया और मेरे ऊपर आरोप लगा। लेकिन आपको मेरे चेहरे से नहीं लगता होगा कि मैं इसको लेकर के बहुत गंभीर हूँ, क्योंकि जिस दिन के आरोप है, एक में मैं सरगिया हूँ और 2 घटनाक्रम में मैं लखनऊ हूँ।
तो वहीं ब्रजभूषण कह रहे हैं दहेज उत्पीड़न, SC ST और यौन उत्पीड़न जैसे कानून तो बनाए गए थे संबंधित लोगों के संरक्षण के लिए, मगर वही लोग अब अपने विरोधियों को परास्त करने के लिए इन कानूनों का दुरुपयोग करने लगे हैं, जो कि पूरी तरह से अनुचित है। या तो इन्हें खत्म कर देना चाहिए या फिर इसके दुरुपयोग पर रोक लगाने की कोशिश होनी चाहिए।